पशुपति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। डोलेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौमाता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदान्वेवा स्निग्धचार्यानं नमामि मुहुर्मुहुः। यदमृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयेशलीलाचरद्देशयनं लक्ष्मीसहस्रां सभमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्व सृजायते सो पञ्चदा हृदय। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय।
महाकालेश्वर भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, डोलेश्वर महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, पोखरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, आवाज ही नहीं आ रही होगा में। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान देवाधिदेव महादेव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुई है। बड़े भाग्य प्रबल हुए हैं आप और हम सबके। नेपाल देश की इस मध्य प्रदेश में वीरगंज की पावन धरा, जहाँ डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हम सभी को प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा नीचे कर लो। भगवान शिव की कृपा, उदारता, करुणा, जो ये थोड़ा नीचे कर दो, पावन प्रसंग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला। भगवान पशुपतिनाथ की यह पुण्यमय आनंदमय भूमि, पूरा नेपाल देश, जहाँ महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी महाराज के सानिध्य में भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर आप और हम अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री सुनीत जी खेतान परिवार, वीरगंज, नेपाल। एक बार जोरदार ताली बजाकर खेतान परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिनके पूर्वजों का पुण्य प्रबल हुआ और वो पूर्वजों के पुण्य के अनुसार ये पावन शिव महापुराण की कथा को आप और हम सुन रहे हैं। एक तो कठिन है मनुष्य का देह, मानव का शरीर, और मानव के
शरीर को पाने के बाद भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। मान लो मनुष्य का शरीर मिल भी जाए, प्राप्त हो भी गया, तो भी भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेना कठिन विषय है। जन्म ले लेना एक अलग बात है, जन्म प्राप्त कर लेना एक अलग विषय है। पर जन्म प्राप्त करने के बाद में, गला पकड़ रहा है, जन्म प्राप्त करने के बाद में भगवान की भक्ति को अपने हृदय में उतार लेना एक अलग विषय है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद में यह मानव का शरीर मिलता है। और 83,99,999 योनि काटने के बाद जो यह मानव का शरीर मिला, ये 84 लाखवें नंबर का है। और यदि इसको भी हमने ऐसे ही गंवा दिया, इसको भी हमने ऐसे ही निकाल दिया, तो फिर इस शरीर की कोई मूलता हमारे पास में नहीं रही। एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है मानव का शरीर, और उसमें भी बड़ी कठिनता से मिलने वाला भगवत भजन। और वो भगवत भजन करने के लिए भी परमात्मा की कृपा हो। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम जी की कृपा होती है तब कोई कृपा ऐसी होती है जैसे खेतान परिवार पर हुई, और उन्होंने वीरगंज में ये शिव महापुराण की कथा करवाई। तो ये कहीं प्रभु कृपा का कुछ आशीर्वाद होगा। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी दया नहीं होती, आवाज ठीक नहीं है, कल जैसा सिस्टम कर दो बाबू उसको। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी दया नहीं होती, तब तक कोई क्रम हम नहीं कर सकते। एक हम रोज ये विचार करते रहते हैं कि कल आएगा तब मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी, कल आएगा तो मैं भगवान का तो मैं भगवान की भक्ति करूंगी, कल आएगा तो मैं शिव मंदिर जाना चालू करूंगी, कल आएगा तब मैं, अगला सोमवार आएगा तो मैं पशुपति व्रत करूंगी, कल आएगा तब मैं ये करूंगी, कल आएगा तो मैं ये करूंगी। और वो कल कभी नहीं आता। कल की जगह हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर कल नहीं आता। हम प्रतिदिन ये विचार करें कि कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, और मालूम पड़े वो काल आकर खड़ा हो गया। कल तो नहीं आया, पर वो काल हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। शिव कथा कहती है कि जो आप कल करने वाले हो, और कल के ऊपर जो छोड़ कर बैठे हो कि कल आएगा तब मैं मंदिर जाऊंगी, कल आएगा तब मैं भगवान का भजन करूंगी, कल आएगा तब मैं एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करूंगी, कल आएगा तब मैं भगवान शंकर का गुणगान करूंगी, कल आएगा तो मैं भगवत भजन करूंगी। और कल के चक्कर में हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये कल के चक्कर में होता है। काल बिल्कुल सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। आपने अगर एक बार मन बना लिया, आपने एक बार यदि विचार कर लिया, आपकी चित्त वृत्ति में यह भाव प्रकट हो गया कि
कि हमें जो कुछ भी करना है वो आज ही करना है। हमें भजन भी करना है तो आज ही करना है, हमें मंत्र जाप भी करना है तो आज ही करना है, हमें स्मरण करना है तो आज ही करना है। कल के चक्कर में हम छोड़ते रहे और हमारे सम्मुख में काल आकर खड़ा हो गया। जितने भी लोग, जितने भक्त लोग शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, वो अपने हृदय में ये बात उतार कर रखे कि हमें कल पर नहीं छोड़ना। हम जब जब कल पर छोड़े हैं, हम जब जब कल की ओर अग्रण्य हुए हैं, तब वो कल हमारे हाथ में आया ही नहीं। और अंत समय एक ऐसा आ गया कि वो कल के चक्कर में बस कल से मैं मंदिर जाना चालू करूंगी, कल से मैं भगवत भजन करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं मंत्र जाप करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं नाम कीर्तन करना प्रारंभ करूंगी, कल से मैं भगवत गुणगान करना प्रारंभ करूंगी। और कल 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 करते 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 हमारी मृत्यु का जो समय है, हमारा जो काल है, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने हमारे वेद हैं, ये सब हमको बताते हैं कि जो कुछ करना है हमको आज के अनुकूल करना है। मैं दुकान कल खोल लूंगा, अब मालूम पड़े कल तुम दुकान खोलोगे और आज अगर आपके पास में है और आज आपका अगर प्रबल है, अगर आपका आज प्रबल है तो फिर क्या सोचना। मैं कल दर्शन कर लूंगा, अगर आपका आज प्रबल है, अगर आपका पांव आज चल रहा है, शरीर ठीक है, सारी इंद्रियां आपकी बहुत प्रबल हैं, सारी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, सारी इंद्रियां ठीक है, सारी इंद्रियां आपकी काम कर रही है, तो फिर आपको चिंता का विषय नहीं है। अपने आज को हमको प्रबल बनाना। शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, हमारा आज हम क्यों ना प्रबल करें। और जब हमारा आज हम प्रबल कर लेंगे तो फिर हमें कल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं शंकर भगवान हमारे हाथ को थाम लेंगे और हमें हमारे मंजिल तक छोड़ देंगे। हमारे आज को हमें प्रबल करना। कल कल करते करते तो हमारा काल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मृत्यु की घड़ी हमारे सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है। हमारा मृत्यु का समय हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपका अंत समय तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे महाराज। जो करना चाहते हो वो भी आप नहीं कर सकते, जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को अपने शब्दों में समझाया है।
भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे पार्वती, हे हिमालय सुता, बहुत ध्यान से सुनना पार्वती। जो आज की घड़ी है, जो आज का समय है, जो आज का पल है, बाहर की आवाज तो आ रही पर यहां की आवाज नहीं आ रही है बाबू। जो आज की घड़ी है, जो आज का समय है, आज का जो पल है, आज का जो समय है, इसको जिसने साध लिया उसने संपूर्ण जगत को साध लिया। हम अपने आज के समय को नहीं साध पा रहे। हम जितना भी कार्य करना चाहते हैं उसमें हम दूसरे के समय के अनुसार उसको जमाने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो हमारा आज का जो हमें समय मिला है वो कोई साधारण समय नहीं मिला, ये प्रभु की कृपा से समय मिला है। इस समय को जिसने साध लिया वो संपूर्ण जीवन के एक आनंद को पा जाता है। अब जरा विचार करिएगा, बाली के बेटे को आप जानते हो जिसका नाम था अंगद, पर एक सुग्रीव का भी बेटा था। बाली के बेटे को तो आप पहचानते हो, रामचरितमानस में आपने बार बार संवाद सुना है कि साहब ये बाली का बेटा है अंगद, और बड़ा वीर था जिसने लंकाधिपति रावण के सम्मुख में अपना चरण जमा दिया था, और वो चरण ऐसा जमाया कि वो हिलता ही नहीं था, इतना प्रबल चरण जमाया उसने। अब बाली के बेटे को तो आप पहचान गए, पर एक सुग्रीव का भी बेटा था जिसका नाम था दधिबल। ये सुग्रीव का बेटा है। और बहुत ध्यान देना महाराज जी, इस कथा को, दधिबल की कथा को जो लिया जा रहा है यहां पर, उसको लेने का कारण केवल इतना है कि दधिबल केवल एक ऐसा था जो भगवान के मुखाग्रविंद का दर्शन करना चाहता था। मनुष्य भले सीधा रहे पर मनुष्य का मन बड़ा टेढ़ा होता है। ये मन बड़ा टेढ़ा है महाराज। अब जैसे पटरी भले टेढ़ी है पर उसकी जो रेल है वो बिल्कुल एकदम सीधी है। नदी भले टेढ़ी है पर नदी में बहने वाला जल एकदम सीधा है। शरीर भले सीधा है पर मन एकदम टेढ़ा है। दधिबल ने यह विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा, क्योंकि एक बार दधिबल जब खेल रहे थे और सुग्रीव ने दधिबल को देखा, तो सुग्रीव ने दधिबल को देखकर अपने गुरुजन से पूछ लिया कि मेरा पुत्र कितना विद्वान होगा, मेरा पुत्र कितना वीरवान होगा, मेरा पुत्र कितना ज्ञानवान होगा, मेरा पुत्र कितना धैर्यवान होगा, ये प्रबल में भी प्रबल कहलाएगा, मेरे भाई के बेटे से भी ज्यादा प्रबल मेरा पुत्र कहलाएगा। ये सुग्रीव के चित्तवृत्ति की बात है जो सुग्रीव कह रहा है, जो सुग्रीव बोल रहा है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अपना घर में 4 भाई होते हैं, 5 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, 2 भाई होते हैं, 7 भाई होते हैं, 6 भाई होते हैं, जितना बड़ा आपका परिवार है, उस पूरे परिवार में एक बात अपने चित्तवृत्ति में उतार कर रखना कि बच्चों के सामने कभी उनके यश गुण का स्मरण ना किया जाए। एक भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा सबसे ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है,
दूसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा बेटा वैसा है। तीसरे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ज्ञानवान है, मेरा बेटा विद्वान है, मेरा बेटा ऐसा है। चौथे भाई की पत्नी कह रही है मेरा बेटा इतना विद्वान है, मेरा बेटा सारा काम संभाल रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पुत्र के सम्मुख में कभी उसके यश गुण को न गाने। उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि पिताजी कुछ नहीं कर रहे, मेरा चाचा का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे काका जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, मेरे ताऊ जी का लड़का कुछ नहीं कर रहा, सब मैं कर रहा हूं। ये उस बच्चे की चित्त बुद्धि में ये प्रसंग आना ही नहीं चाहिए। अगर आज उस बच्चे के मन में यह प्रसंग आ गया कि मैं कर रहा हूं बाकी का कोई नहीं कर रहा, तो परिवार में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और आज अगर वो अपने चाचा के बच्चों को नहीं गिनेगा, आने वाले समय में वो अपने काका जी, चाचा जी, ताऊ जी को नहीं गिनेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो जिस माता पिता ने कहा था मेरा बेटा सब संभाल रहा है, ये तो कुछ नहीं करता, मेरे बेटे ने पूरा काम संभाल लिया, मेरे बेटे ने ये कर लिया, आने वाला समय ऐसा होगा कि माता पिता को भी वो बेटा नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में अहंकार समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अभिमान समाहित हो गया, उसकी चित्तवृत्ति में अहम आ गया। आप प्रयास करो, आप कहो कि भगवान की कृपा है, भोलेनाथ जी की दया है, उनकी करुणा, उनकी उदारता है, ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया, उन्हीं की सब कृपा है। जो हमारे घर के इतने सारे बच्चे हैं ना, ये सब अपने अपने माता पिता के काम को संभाल लेते हैं, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा से हो रहा है। ये खेतान परिवार जब कथा करवाया और कथा लेने के लिए सुनील खेतान जी उनकी धर्म पत्नी के साथ में आदरणीय श्री निरंजन स्वामी जी के साथ में जब दिल्ली आए कथा के लिए, तो उनका एक बड़ा सुंदर भाव था। जब इन्होंने कहा स्वामी जी ने कि कथा वीरगंज में होगी और व्यवस्था ऐसी 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 करना होगी, तो खेतान जी की पत्नी और खेतान जी, उनके दोनों के मुख से एक ही शब्द निकला, गुरुजी चिंता मत करो, हमारा वीरगंज का एक एक भाई, हमारे वीरगंज का एक एक बच्चा कथा को संभालेगा और कथा आनंदमय होगी। ये शब्द खेतान परिवार के थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा खेतान परिवार इस कथा को संभालेगा, हमारा परिवार इस कथा को कराएगा, या हमारा परिवार इस कथा को संभाल। उनका शब्द था मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा, मेरे वीरगंज का एक एक भाई, मेरे वीरगंज की एक एक माता, मेरे वीरगंज का एक एक बच्चा इस कथा को संभाल ले। उनका शब्द था कि महाराज जी इतनी बड़ी कथा वीरगंज क्षेत्र में कभी ना हुई है, ये तो शिव की कृपा से वीरगंज क्षेत्र में ये कथा हो रही है। ये देवादिदेव महादेव की करुणा समझिए, ये उनकी उदारता समझिए, ये उनकी कहीं कृपा होगी तब जाकर ये कथा का क्रम हमको श्रवण करने को मिला है। ये उनकी उदारता का विषय है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है जो बैठे हैं। और जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे जीवन में, कोई आनंद का अनुभव नहीं हमारे जीवन में। अब ददीबल खेल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। कथा में बड़ी ये डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है।
ददीबल खेल रहे हैं। पिता सुग्रीव ने कहा अपने गुरु जी से, इसका भाग्य क्या कह रहा है? अब इतनी सारी अरमान, इतनी सारी तमन्ना, इतनी सारी इच्छा। जब घर में बेटा जन्म लेता है तो माता पिता बड़ी इच्छा जागृत कर लेते हैं। एक पति पत्नी बाजार में लड़ रहे थे, दोनों झगड़ रहे थे। पति कह रहा था मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगा। पति चिल्ला कर कह रहा था नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहे मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने पूछ लिया क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। इतने में संत ने कहा बच्चे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पत्नी तो चिल्ला कर बोली अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, 3रा महीना चल रहा है, अभी तो वो जन्म ही नहीं लिया है, अभी 3रा महीना गर्भ में चल रहा है, तो वो जन्म लेगा तब तो ना बोलेगा। भाई जन्म लेगा ना तब तो ना बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा। अभी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ। हम भी बस इसी चित्तवृत्ति में, यही चित्तवृत्ति में हम भी डोल रहे हैं। पति कहता है कि मेरी पत्नी चंद्रमुखी है, और कितनी भी चंद्रमुखी पत्नी मिल जाए उसके बाद भी पति हमेशा दुखी ही है। पत्नी कितनी भी चंद्रमुखी मिल जाए पति हमेशा दुखी ही है, और पति कितना भी सूरजमुखी मिल जाए तो भी जगदम्बा हमेशा दुखी ही है। इसका दुख का कोई केंद्र बिंदु नहीं। वो चंद्रमुखी मिल गई तो भी ये दुखी है, और ये सूरजमुखी मिल गया तो भी वो दुखी है। महाराज शिव पुराण कह रही है, माइक सही नहीं है मुझे लगता है, आवाज पकड़। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुग्रीव अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये बेटा कैसा है, इस बेटे का जो क्रम है, ये बेटा जो है ये विद्वान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, धैर्यवान बनेगा, बड़ा जागरूक बनेगा, ये पुत्र आखिर है कैसा? क्या क्या है इस पुत्र में? इतने में गुरु अब अरमान कितने लगाए थे कि डॉक्टर बनाऊंगा कि इंजीनियर बनाऊंगा कि ये बनाऊंगा कि वो बनाऊंगा, अरमान कितने लगाए थे। इतने में गुरु जी के मुख से निकल गया ये बेटा अल्पायु है, इसकी आयु कम है, युवान अवस्था आएगी ये मर जाएगा, ये अल्पायु है। अब ददीबल अल्पायु है, सुग्रीव का बेटा अल्पायु है। सुग्रीव की आंख में आंसू भर गया, मैंने इतने अरमान लगाए थे, मैंने इतनी तमन्ना थी मेरी, इतनी इच्छा थी मेरी, इतना मैंने अरमान लगा कर रखा था कि मेरा बेटा इतना विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, धैर्यवान होगा, ये होगा वो होगा। कितने अरमान हमने लगा कर रखे थे, कितने। कितने अरमान संसार के लोग कितने अरमान लगा कर बैठते हैं, जरा विचार करिएगा। कितने अरमान, फिर आखिरी में होता जाता कुछ नहीं, एक ही लाइन गाने की याद आती है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इतने अरमान जोड़ के रखे थे। अभी कथा चल रही थी आकोला की, तो उसमें एक बात कही थी कि फिल्मों को देखकर, सीरियल को देखकर, नाटक को देखकर अपने जीवन को मत जियो। क्योंकि फिल्मों में लड़का लड़की की जब हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है उसके बाद फिल्म का एंड हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, हो जाता है ना। बस हीरो हीरोइन का मिलन हुआ और इन दोनों की शादी हुई और फिल्म का दा एंड हो गया।
अब इनको क्या मालूम कि अभी तक जो दिखाया था ये तो सब लीपा पोती थी, सही फिल्म तो अब चालू हुई है। शादी के बाद का दिखाओ ना, टेंशन तो जब चालू होता है। शादी के पहले का दिखा दिया, लड़का वहां गया, गाड़ी पे बिठाया, लड़की को लेकर गया, वहां गया, घूमा फिरा, मॉल गए, ये करा, चाउमीन खाया, ये खाया, पानी पूरी खाई, ये सब दिखाया। लड़ाई भी हुई ने, झगड़ा भी हुआ ने, दोनों मिलने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के हो भी गए, और मालूम पड़ा जब शादी हुई तो फिल्म का द एंड हो गया। क्योंकि सही जहां एंड हुआ है, शादी के बाद जिंदगी की सही शुरुआत चालू होती है, तब मालूम पड़ता है कि जीवन जीना कैसे है। इधर से सास चिल्लाए, इधर से ससुर चिल्लाए, इधर से पति आंख दिखाए, इधर से पत्नी कुछ बोले। वो कहते हैं ना, शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का दूसरा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा वीरगंज सुनता है। अब शुरू तो अब हुआ है, प्रारंभ तो अब हुआ है, शुरुआत तो अब हुई है, पर हम वहां एंड हो गया। तो हमें फिल्मों से या कोई सीरियल से अपने जिंदगी की शुरुआत नहीं करना है। हमें अपने जीवन की शुरुआत परमात्मा की अविरल भक्ति से प्रारंभ करना है, और परमात्मा की अविरल भक्ति पर ही विराम दे देना है, क्योंकि वो संभाल लेगा, वो साध लेगा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे दाता दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप दिल से उसे कहेंगे, आप दिल से उसे पुकारेंगे, आप दिल से उससे निवेदन करेंगे, तो वो सुख का अनुभव अपने आप करा देगा। ददीबल अल्पायु है, इसके प्राण युवान अवस्था में चले जाएंगे, ये मर जाएगा। सुग्रीव की आंखों में जल भर गया, सुग्रीव के नैनों में जल भर गया, सुग्रीव रोने लगा। आंखों में जल है सुग्रीव। जिस बेटे के लिए इतनी आस लगाई थी, जिस बेटे के लिए इतना सोचा था, वही बेटा के लिए कह दिया गया कि ये मर जाएगा, जवान अवस्था में चले जाएगा, युवानी में इसके प्राण छूट जाएंगे। अब बेटे ददीबल ने शब्द सुना, एक बहुत अच्छी बात अपने जीवन में उतारिएगा। एक माँ ने पत्र लिखा है, देखिए। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं?
दोनों हाथे से हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। गुरुजी, शिव महापुराण का मैं क्या वर्णन करूं, मैं क्या बताऊं। 2021 सितंबर का महीना 5 तारीख मुझे हार्ट अटैक हुआ। तब हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सारे परिवार वाले मुझको हॉस्पिटल लेकर गए। 5 दिन तक आईसीयू में भर्ती कर कर रखा, फिर रेफर कर दिया हमको काठमांडू के लिए। काठमांडू के हृदय गंगालाल अस्पताल में भर्ती करा गया। वहां पर जांच प्रारंभ हुई और 3 ब्लॉकेज आए, एक 100%, एक 80%, एक 60%। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि 3 ब्लॉकेज हैं। तभी परिवार के लोगों ने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, हम 8 दिन का समय दो, हम ऑपरेशन करा लेंगे। 8 दिन का समय मांगा गुरुदेव और बाबा से प्रार्थना करी। आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनते थे टीवी पर, आपने शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लाकर पीने का वर्णन करा और एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाने का कहा। हमने उसी दिन से वो जल चढ़ाकर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा और 6 महीने के बाद में फिर वापिस जांच कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी ब्लॉकेज समाप्त हो गई है और तुम्हारा हार्ट काम करना प्रारंभ कर दिया है और तुम ठीक हो गए, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये वो कृपा करता है तो अपने आप सब कार्य सफल होते चले जाते हैं। जब तक वो कृपा ना करे तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है और ये उसी की दया है। अब दधीबल के मन में ये भाव प्रकट हो गया, दधीबल के मन में ये भाव आ गया कि भाई मेरा जो समय है, मेरा जो समय बताया कि मेरे प्राण छूटने का समय है, अर्थात मेरी युवान अवस्था में ही मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे। सूचना केवल मृत्यु की मिले तो व्यक्ति कांप जाता। केवल सूचना मृत्यु की मिले व्यक्ति कांप जाएगा। आप में जितने लोग बैठे हैं ना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इनसे पूछा जाए आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? अरे बोलो तो जम के। आप में से कोई पूछे इतने लोगों से कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, तो जितने बैठे हो ना सब हाथ उठा दोगे कि हम सब कहां जाना चाहते हैं? जम के बोलो जरा। स्वर्ग जाना चाहते। अब कोई तुमसे कह दे कि स्वर्गवासी कितने होना चाहते हो, कोई हाथ उठाएगा क्या? नहीं। स्वर्ग सब जाना चाहते हैं पर स्वर्गवासी कोई नहीं होना चाहता है। उसी तरह भगवान तो पाना है पर भगवान के मंदिर तक नहीं जाना है। भगवान को तो पाना है पर हमें भजन नहीं करना है। भगवान को तो पाना है पर हमें कथा नहीं सुनना है। भगवान को तो पाना है पर हमें भगवान की भक्ति में नहीं रमना है। तो ईमानदारी से बोलो, बिना मरे स्वर्ग मिल जाएगा क्या?
जब बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता तो जरा विचार करिए बिना भजन के भोलेनाथ कैसे प्राप्त हो सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें भगवत स्मरण को बढ़ाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना, अपने भजन को बढ़ाना है, अपने मंत्र स्मरण को बढ़ाना है, हमारे भगवान की अविरल भक्ति को हमें बढ़ाना है, भगवान के भजन को बढ़ाना है। जब हमारा भगवान का भजन बढ़ने लगेगा तो भगवान हमारे करीब में आने लगेगा। भजन बढ़ा कि परमात्मा हमारे पास में आना प्रारंभ हुआ। और सरल भाषा में समझ लो रे नेपाल वालों, छत पर दाना डालोगे तो पक्षी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा।